अच्छा, तो ये जो हमने खसरा पे वीडियो बनाई है और इसका मकसद ये है कि हर आम ख़ास को पता चले खसरा है क्या चीज़, जिसको हम मीज़ल्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएँ, ये ऐसी मर्ज़ है कि इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। दूसरा, इसमें अक्सर लोग जो घर में माएँ-बहनें, बुज़ुर्ग वो कहते हैं पानी ना पिलाएँ, इसको खाना ना खिलाएँ, इसको फलाँ, फलाँ, फलाँ। तो उसको पानी फ्लूइड ज़्यादा पिलाना चाहिए इसमें। इसमें फ़ौरन बुखार के लिए एंटीपायरेटिक चीज़ें देनी चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर को के पास जाना चाहिए क्योंकि पहले 2-3 दिन में इसके बिल्कुल पता नहीं चलता। चौथे और 5वें दिन के बाद इसके ना जिस्म पे रैश आना शुरू होती है और आँखों से पानी आता है, मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जिसकी अब मैं कंप्लीट बताने लगा हूँ। अब मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि खसरा से नमूनिया भी हो जाता है, खसरा से साँस की बीमारी भी हो जाती है, खसरा से दिमाग की बीमारी भी होती है, दिमाग की सूजन भी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जैसा बच्चा बीमार हो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएँ। अभी तफ़सील बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मीज़ल्स यानी कि खसरा। खसरा एक छूत की बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है, इसलिए इसको वायरल डिजीज़ कहा जाता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फ़ौरन मुंतकिल हो जाती है जब वो सांस लेता है, खांसता है या छींकता है। ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, इसकी बहुत सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हत्ता कि इसकी वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। खसरा किसी उम्र के भी लोगों में हो सकता है, लेकिन स्पेशली बच्चों में बहुत कॉमन है और ये ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों में होता है। खसरा आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, आपके जो साँस का निज़ाम है, जो ट्रैक्ट होता है, उस पे बड़ा असरअंदाज़ होता है और फिर सारे जिस्म में फैल जाता है। इसकी अलामात में तेज़ बुखार, खाँसी, बहता नाक, सारे जिस्म पर रैश हो जाती है। इसमें बच्चों की आँखें सुर्ख हो जाती हैं और सूज भी जाती हैं और आँखों से पानी भी आता है, मुँह में ज़ख्म बन जाते हैं। खसरा यानी कि मीज़ल्स को 10 डेज़ मीज़ल्स भी कहा जाता है और इसको रेड मीज़ल्स भी कहा जाता है और इसे रूबेला भी कहा कहते हैं। इस बीमारी का इंक्यूबेशन जो पीरियड्स होता है 1 से 2 हफ्ते हैं। मीज़ल्स की वजह से निमोनिया और एन्सेफेलाइटिस यानी कि दिमाग की सोज़श भी हो सकती है और ऐसी सूरत में बच्चे को अस्पताल में मुंतकिल करना, दाखिल कराना बहुत ज़रूरी होता है। खसरा में 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि खसरा कोरोना से बहुत मुबासित करता है। कोरोना की तरह खसरा भी साँस लेने से, छींकने से, खाँसने से फ़ौरन दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो शुरू के 2-3 दिन में इसकी अलामात आम बुखार, खाँसी, ज़ुकाम की तरह होती हैं। तो पहले 3 दिन में ये डायग्नोज़ नहीं होता पहले 3 दिन में। फिर तीसरे दिन से चौथे दिन में जब बॉडी पे रैश सामने आ जाती हैं, तो फिर पता चलता है कि मीज़ल्स हैं, खसरा है। इसकी अलामात के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है प्रोड्रोमल फ़ेज़ कहते हैं और इस फ़ेज़ में तेज़ बुखार, खाँसी, छींकें आना, नाक बहना और नाक बंद और बहना भी इसमें नज़र आता है। गले में ख़राश होती है इसमें और आँखें सुर्ख हो जाती हैं। 3 से 5 दिन के लिए ये अलामात रहती हैं। ऐसा लगेगा कोई आम कोई साँस की बीमारी है। फिर इसी फ़ेज़ में फिर मुँह के अंदर पीछे की तरफ इस फ़ेज़ में सुर्ख़ निशान पड़ बन जाते हैं, जिनका सेंटर सफ़ेद होता है, जिनको कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है। फिर इसके बाद तीसरे से 5वें दिन के बाद दूसरी फ़ेज़ शुरू हो जाती है, जिस्म पर निशानात बन जाते हैं। जो पहले कान के पीछे और मुंह पर बनना शुरू होते हैं और फिर बाकी सारे जिस्म पर ये फैल जाती है और ये रैश कोई दूसरी फेज़ यानी इंक्यूबेशन जो पीरियड है 4 से 14 दिन के लिए दरमियान सामने भी आता है और होता है। अब देखते ये हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसका इलाज करने के लिए सबसे पहले हम बुखार के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं। उसके बाद इसमें फ्लूइड्स ज़्यादा देने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रेस्ट कराया जाता है, विटामिन ई देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फ्लूइड दिए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं
اور اس میں وٹامن اے دیا جاتا ہے، اور اس میں زنک آکسائڈ مطلب زنک بھی سیرپ جو ہے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں مجھے فلوئڈ سے یاد آیا کہ جب خسرہ ہوتا ہے بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کی حالات بہت خراب ہوتے ہیں، بالکل ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے زبان آنکھیں، تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو کیا کیا کرتے ہیں، جی ہم نے اس کو پانی نہیں پلایا کہ لوگوں نے روکا تھا، اور یہ اس میں بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے ہیں کہ بچے کی جان جا چکی ہے اس میں، اس لیے کہ انہوں نے کہا جس کو باہر نہ نکالیں، اس کے اوپر کمبل ڈالیں، اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے، اس کو پانی نہیں دینا چاہیے، اس کو اس دوران آپ میڈیسن نہ دیں، اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں، یہ اندر رہ جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو خدا رہا ایسی چیزوں سے بچیں۔ بچے کی زندگی چاہیے تو ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں تو اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بچے کو ریسٹ کرایا جائے، ریسٹ دیں، وٹامن وٹامن ای دینا بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے وٹامن ای سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر خسرہ ہو تو انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اسپیشلی وہ بچے جن کی ویکسینیشن بھی نہ ہوئی ہو، اور سمٹم اگر زیادہ سوئر ہو جائیں تو ساتھ اینٹی وائرل میڈیسن بھی دی جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بچوں کو زنک دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ خسرہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز بچے کو ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو کئی کمپلیکیشن سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو کئی کمپلیکیشن سامنے ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نمونیا یعنی برونکونمونیا، سانس کی نالی کی سوزش یعنی برونکولائٹس، اس میں جب نالیاں چوڑی ہوتی ہیں اس کو ہم برونکیو ایکٹوسس کہتے ہیں۔ اور ایسے بچے یا بڑے جن کو خسرہ کی ویکسین نہ لگی ہو تو ان میں اس طرح کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حرام مغز کی سوجن، انسیفلومائلائٹس اور انسیفلائٹس، یہ دونوں چیزیں ایسے مریضوں کو ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پریونشن کیا ہے، اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، طریقہ ہے۔ خسرہ کی کمپلیکیشن کا بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ویکسینیشن ہے۔ خسرہ کی جو ویکسین ہے 2 ڈوزز ہوتی ہیں۔ خسرہ کی جو پہلی ڈوز ہوتی ہے بچے کو 9 مہینے کی عمر کے بعد لگتی ہے، اور جو دوسری ڈوز ہوتی ہے وہ بچے کو دوسرے سال میں لگ جاتی ہے، اور یہ ویکسین بچوں کی روٹین ویکسینوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی ایسے بچے کو خسرہ ہے جو اسکول گوئنگ ہے تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو بالکل اسکول نہ بھیجیں، تاکہ یہ باقی بچوں میں نہ پھیل جائے، کیونکہ یہ چھوت کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ جو خسرے کے مبتلا بچے ہیں ان کو مکمل ریسٹ رہیں، کیونکہ چھوت کی بیماری ہے، ایک سے دوسرے میں بہت جلدی کورونا کی طرف پھیل جاتی ہے۔ جب آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے کرے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کو بر وقت ہر چیز کی، ہر بیماری کے بارے میں آسان الفاظ میں آپ کی دہلیز تک اپنا پیغام دے سکیں۔ جزاکم اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔